अभी हाल ही में G20 देशों के बीच जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के संबंध में क्या बातें हुई, ये चर्चा इस एडिटोरियल में हम करेंगे। टाइम फॉर एक्शन कि भाई अब बिल्कुल समय हो गया है कि कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। द G20 मीटिंग हैज़ कम एट अ क्रिटिकल पॉइंट। देखो, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण फॉर द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि जो वैश्विक राजनैतिक अर्थव्यवस्था है उसके लिए आप कह सकते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है ये मीटिंग, और अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। एट देयर फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग इन 2 years, कि 2 सालों में ये पहली बार हुआ। कोविड-19 के चलते मीटिंग हो नहीं पाई, है ना, और अगर हुई तो वो जो है ऑनलाइन मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, लेकिन इन पर्सन, है ना, कि वहाँ पर सभी व्यक्ति जो है मौजूद थे। लीडर्स ऑफ द G20 डिड नॉट शाय अवे फ्रॉम। देखो, शाय अवे फ्रॉम इसका मतलब क्या होता है? संकोच करना, है ना, एक तरीके से डरना, घबराना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि यहाँ पे जो G20 के जो भी लीडर्स थे उन्होंने इस बात से संकोच नहीं किया। किस बात से? री इंगेज, पुनः शामिल होना विथ द बिगेस्ट इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी टुडे। और उन्होंने मीटिंग में जो है बड़े बड़े मुद्दे उठाए, बिगेस्ट इश्यूज फेसिंग, जिनका कि सामना करना पड़ रहा है ग्लोबल कम्युनिटी टुडे, कि पूरे वैश्विक समुदाय को आज जिन बड़े बड़े मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है उन मुद्दों के बारे में बात करने से G20 के लीडर्स ने संकोच नहीं किया। कौन कौन से हैं बड़े मुद्दे? इंक्लूडिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, कि भाई कोविड-19 वैश्विक महामारी शामिल है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है। अब मेजर टैक्स एग्रीमेंट है विभिन्न देशों के बीच में, है ना, एक टैक्स एग्रीमेंट, एक बड़ा टैक्स एग्रीमेंट। एंड स्टेप्स टू एड्रेस का मतलब है समाधान करना, कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, रिगार्डिंग के संबंध में, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई वैश्विक आर्थिक जो वृद्धि है इससे जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाए। एंड स्टेबिलिटी, उसमें स्थिरता लाने के लिए क्या किया जाए। तो ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात की गई G20 देशों के मध्य। ऑन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का मतलब होता है साथ में मिलकर जब आप कोई प्रयास करते हो, है ना। ऑन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, दी पेंडेमिक, ऑन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू मिटिगेट दी पेंडेमिक, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है इसे कम करने के लिए मिलजुल कर क्या प्रयास किए जाए। इसके संबंध में द फोकस वाज ऑन, कि भाई वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संदर्भ में फोकस इस बात पे था, ऑन वैक्सीन प्रोडक्शन, कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके साथ ही साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाए, है ना, भाई ज़्यादा से ज़्यादा वितरित की जाए। विथ अश्योरेंसेस, आश्वासन, है ना, विथ अश्योरेंसेस ऑफ सपोर्ट टू WHO टारगेट ऑफ इनोकुलेटिंग 40%, कि भाई जो WHO का जो टारगेट है कि भाई इनोकुलेट, इनोकुलेट का मतलब होता है टीका लगाना, 40% और मोर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19 बाय 2021, कि भाई 2021 के समाप्त होते होते WHO का टारगेट है कि कम से कम विश्व की 40% जो जनसंख्या है उसका टीकाकरण हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के WHO को आश्वासन दिया गया है इन देशों के द्वारा इस मीटिंग में कि भाई ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे इस टारगेट को पाने का, एंड एटलीस्ट 70% बाय मिड 2022। और WHO का टारगेट है कि भाई 40% हो जाए 2021 तक, और 70% हो जानी चाहिए 2022 के मिड तक, है ना। द इम्प्लिसिट अजम्पशन इन दिस कमिटमेंट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित होना, जो बात इसमें पहले से समाहित है। अजम्पशन का मतलब है जो कुछ आप मान लेते हो। इन दिस कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कि भाई ठीक है, G20 देशों ने WHO का जो टारगेट है कोरोना वायरस टीकाकरण के मामले में ना, उसे पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई है, कमिटमेंट दिखाया है। तो इस कमिटमेंट में इस बात को मान लिया गया है G20 देशों के द्वारा, क्या, बाय G20 लीडर्स, इज दैट, उसमें ये मान लिया गया दैट इनिशिएटिव्स का मतलब है पहल, टू बूस्ट का मतलब है तेजी लाना, सपोर्ट, तेजी लाना किसी चीज में ना, टू बूस्ट द सप्लाई ऑफ वैक्सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज विल सक्सीड, टू बूस्ट द सप्लाई ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन की जो सप्लाई है,
कि भाई जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें वैक्सीन की जो सप्लाई है वह और बढ़ाई जाएगी, है ना। इस बात को मान लिया गया है। एंड कॉपरेशन विल हेल्प द वर्ल्ड, और आपस में जो सहयोग है विल हेल्प द वर्ल्ड, ये पूरे संसार की मदद करेगा ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है जो कोई बाधा आपके सामने है उस बाधा पे काबू पाना, है ना। ओवरकम सप्लाई एंड फाइनेंसिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना, कि भाई जो एक तरीके से कोरोना वायरस की आप कह सकते हो जो वैक्सीन है उसकी जो सप्लाई है, इसके अलावा जो फाइनेंसिंग, पैसे से जुड़े हुए जो बाधक है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको रोकती है, जो आपको लिमिट करती है। तो कुल मिला के पैसे की बाधा है या फिर जो सप्लाई की बाधा है, इन सभी बाधाओं पर पार पाया कि जा सकेगा कोऑपरेशन के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से। ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है क्या बातें हमें देखने को मिली। द ग्रुप लीडर्स recommitted their nations to providing $100 billion a year toward adaptation, कि भाई ये जो G20 के लीडर्स हैं रिकमिटेड, इन्होंने एक बार फिर से जो है अपनी प्रतिबद्धता दिखाई टू प्रोवाइडिंग 100 बिलियन अ ईयर, कि भाई प्रत्येक साल $100 बिलियन हमें देने हैं। किस बात के लिए? टुवार्ड अडेप्टेशन। देखो अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलता, यानी कि अनुकूलता का मतलब है कि भाई हमें क्या करना है, इस तरह का माहौल अपनाना है जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। मिटिगेशन का मतलब है कम करना, कि भाई पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना उसे कम किया जाए। एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि पर्यावरण के अनुकूल हैं। फोकसिंग ऑन द नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, फोकसिंग ध्यान केंद्रित करते हुए ऑन द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, की जो विकासशील देश हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूलता को अपनाना है, अडेप्टेशन को अपनाना है। तो इसके लिए इन देशों ने फंड निर्धारित किया है कि भाई $100 बिलियन हमें इस चीज़ के लिए तय करना है। हाउएवर, हालांकि इन दिस स्फेयर, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें डाइवर्जेंस, देखो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? विविधता होना, अलग अलग होना। अ डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज़, कि कई तरह के विचार सामने आए, एक अलग अलग तरह के विचार सामने आए, है ना। एक रूपता विचारों की देखने को हमें नहीं मिली। डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज़ स्टिल एग्जिस्ट, कि भाई अभी भी जो है आप कह सकते हो कि जो विचार हैं विभिन्न देशों के उनमें विविधताएं अभी भी बनी हुई हैं अक्रॉस डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस, कि जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं इनमें अभी भी इस क्षेत्र में जो है विविधताएं बनी हुई हैं। अहेड ऑफ, के पहले, अहेड ऑफ दिस समिट, कि भाई इस मीटिंग के पहले, एंड द 2021 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो, और जो ग्लासगो में आप कह सकते हो कि 2021 की ये जो आप कह सकते हो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मीटिंग हुई, इसके पहले इंडिया हैड रिजेक्टेड, भारत ने इस बात को खारिज कर दिया था, इस बात को रिजेक्ट कर दिया था। क्या? द कॉल टू अनाउंस अ टारगेट ऑफ जीरो एमिशन। देखो भारत से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा ये कहा गया था कि भाई आप जो है जीरो एमिशन की घोषणा करो। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। द कॉल, है ना, कि भारत से इस बात की मांग की गई थी, इस बात की पुकार भारत से की गई थी कि भारत जो है जीरो एमिशन के बारे में जो है अपनी घोषणा करे। तो भारत ने जो है मना कर दिया था कि भाई हम ये घोषणा नहीं कर सकते, है ना, जीरो एमिशन के लिए हम नहीं कह सकते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपीयर्स टू हैव स्कोर्ड अ विक्ट्री, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ऐसा प्रतीत होते हैं टू हैव स्कोर्ड, कि भाई उन्होंने पा लिया है, किस चीज़ को पा लिया है? अ विक्ट्री, एक जीत को उन्होंने पा लिया है। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, यानी कि भारत से मांग की गई थी कि भारत जो है नेट जीरो एमिशन के लिए जो है घोषणा करे, लेकिन भारत ने कहा कि भाई हम फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते। एज द पोस्ट समिट कमिट्स, अब ये अभी हाल ही में ये जो ग्लासगो में मीटिंग हुई जलवायु परिवर्तन से संबंधित, पोस्ट समिट का मतलब है मीटिंग के बाद में, कम्युनिक का मतलब होता है घोषणा पत्र, कमिट्स, उसमें इस बात की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है, किस बात की? द G20 टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। किस बात की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है कि भाई ये जो G20 देश हैं लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम करने का प्रयास करेंगे। कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस। एंड आइडेंटिफाइड का मतलब है पहचाना। सस्टेनेबल, देखो सस्टेनेबल का मतलब होता है कि भाई जो टिकाऊ हो, है ना, सस्टेनेबल। एंड
रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। देखो सस्टेनेबल का मतलब है कि भाई इस तरह से प्रयोग किया जाए चीज़ों का जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हम भी जो है ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाएँ। एंड रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का मतलब है जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग एंड प्रोडक्शन एज क्रिटिकल इनेबलर। क्रिटिकल इनेबलर का मतलब है महत्वपूर्ण, क्रिटिकल का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, इनेबलर का मतलब है सक्षम बनाने वाला। द वर्ल्ड कम्युनिटी इज ऑन शेकियर फुटिंग। देखो शेकी का मतलब क्या होता है, एक तो होती है आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग का मतलब है आपके पैर बहुत मजबूती से टिके हुए हैं, एक है शेकियर फुटिंग का मतलब है आप कंप रहे हो थोड़े से, आपके पैर जो है उतने मजबूत नहीं है। शेकियर फुटिंग रिगार्डिंग द फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब है बहुत ही कमज़ोर, पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी, कि भाई ये जो कोविड-19 के बाद की जो आर्थिक रिकवरी है उसको किस तरह से किया जाए ना, ये बहुत ही कमज़ोर हालत में है आर्थिक रिकवरी। तो द वर्ल्ड कम्युनिटी इज ऑन शेकियर फुटिंग, तो आप कह सकते हो कि पूरा की पूरा जो विश्व समुदाय है उसकी हालत मजबूत नहीं है। अगर हम बात करें किस बात की, आर्थिक रिकवरी की। अंडरवे, अंडरवे का मतलब है आर्थिक रिकवरी जारी है। आफ्टर पैरालाइजिंग लॉकडाउन, कि भाई जो लॉकडाउन्स लगाए गए थे विभिन्न देशों में, ये लॉकडाउन जो थे ना बिल्कुल पैरालाइज कर देने वाले थे। पैरालाइज का मतलब क्या होता है कि भाई आपको लकवा मार जाए। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था को एक तरीके से आप कह सकते हो कि लकवा लग गया इस लॉकडाउन के चलते। अनसरप्राइजिंगली, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, गिवन, गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, द राइजिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग का मतलब हो गया बढ़ती हुई जो मुद्रा स्फीति है, बढ़ती हुई जो महंगाई है, इसे ध्यान में रखते हुए। स्पाइकिंग, स्पाइक का मतलब यही होता है बढ़ती हुई, है ना। स्पाइकिंग एनर्जी प्राइसेस, कि एनर्जी से संबंधित जो भी संसाधन है उनकी प्राइसेस भी बढ़ती जा रही है। एंड अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब है जो कि आप कह सकते हो कि चिंता का कारण है ना, चिंतापूर्ण है। एंड अलार्मिंग सप्लाई चेन बॉटलनेक, बॉटलनेक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपकी प्रोग्रेस को रोकती है, तो आप कह सकते हो कि जो सप्लाई चेन है उसमें भी बाधा आ रही है। G20 लीडर्स वर क्विक टू अफर्म, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो G20 लीडर्स थे उन्होंने बड़ी शीघ्रता दिखाई और इस बात को मजबूती के साथ रखा, है ना। टू अफर्म का मतलब है इस बात की पुष्टि करना, मजबूती से रखना। दैट नेशनल स्टिमुलस पॉलिसी, देखो कोई भी चीज़ जो आपको स्टिमुलेट करती है इसका मतलब है वो आपको प्रोत्साहित करती है ना। आप कुछ करना चाहते हो, उसमें कोई चीज़ स्टिमुलस का काम करे तो वो आपको आगे बढ़ाने का काम करती है, प्रोत्साहित करती है। दैट नेशनल स्टिमुलस पॉलिसीज वुड नॉट बी रिमूव्ड प्रीमेच्योरली। देखो प्रीमेच्योरली का मतलब क्या है, अपरिपक्व हालत में कोई एक्शन ले लेना, है ना। तो इन देशों ने क्या कहा है कि भाई जो राष्ट्र में हमने स्टिमुलस पॉलिसी से ना, कि अर्थव्यवस्था को स्टिमुलेट करने के लिए, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए जो पॉलिसीज हमने लागू की हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, वुड नॉट बी रिमूव्ड प्रीमेच्योरली, अपरिपक्व रूप से। इवन सो, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं, इवन सो यदि ऐसा होता है, इवन सो इट वुड रिमेन अ चैलेंज, तो इसके बाद भी इट वुड रिमेन अ चैलेंज, यह एक चुनौती बनी रहेगी। टू वॉक द टाइट रोप, देखो जैसे नट जो तमाशे दिखाता है ना और रस्सी के ऊपर चलता है तो उसको बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है ना टाइट रोप पे जब चलते हो आप, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती हुई तो दाएं गिर सकते हो, थोड़ी और गलती हुई तो बाएं गिर सकते हो, यानी कि दाएं बाएं गिरने का खतरा बना रहता है। तो टू वॉक द टाइट रोप बिटवीन प्रेजर्विंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो विभिन्न जो देश हैं उनके सामने भी एक तरीके से आप कह सकते हो टाइट रोप पे चलने जैसी स्थिति है। क्या, एक तो उनको काम करना है, प्रेजर्व का मतलब है बचाना है, क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि भाई एक तो उन्हें क्या करना है, आर्थिक स्थिरता लानी है। एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, और उनको दूसरा काम क्या करना है कि भाई जो वित्तीय सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि भाई जो उनका पैसा है, राजकोष है देश का, उसको भी कायम रखना है लंबे समय तक। तो ये दो चुनौती बड़ी भारी है, इनके बीच में इनको तारतम्य बैठाना है। परहैप्स इन अ बिड, बिड का मतलब है यहाँ पे अटेम्प्ट, प्रयास, टू अवॉइड, कि शायद एक प्रयास, टू अवॉइड है ना बचने के लिए, टू अवॉइड पोटेंशियली संभावित रूप से, टू अवॉइड पोटेंशियली डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग का मतलब है कमजोर करने वाला या कमजोर करने वाली। परहैप्स पोटेंशियली, टू अवॉइड पोटेंशियली डेबिलिटेटिंग वोबल, देखो वोबल का मतलब क्या होता है, वोबल का मतलब होता है लड़खड़ाना, कि भाई आप जो है बिल्कुल आप जो है बिल्कुल लड़खड़ा रहे हो, है ना। वोबल इन ग्लोबल फाइनेंस, कि भाई वित्तीय अगर हम अर्थव्यवस्थाओं को देखें ये कमज़ोर होती जा रही हैं, लड़खड़ा रही हैं, है ना। तो एक तरीके से इनसे बचने के लिए द G20 लीडरशिप एग्रीड टू, इस इन सब से बचने के लिए जो G20 के जो नेता हैं, G20 के जो लीडर्स हैं, वे इस बात पे सहमत हो गए
किस बात पे सहमत हो गए? टू स्लैप मल्टीनेशनल्स विद अ मिनिमम 15% टैक्स, है ना। यहाँ पे इस स्लैप का मतलब है एक तरीके से, एक तो हम नॉर्मल मतलब जानते हैं स्लैप का, है ना, कि भाई किसी को थप्पड़ मारना। दूसरा स्लैप का मतलब होता है लगा देना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मतलब है इसका लगा देना। टू स्लैप मल्टीनेशनल्स विद अ मिनिमम 15% टैक्स, कि भाई जो विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पर 15% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए। टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, अ मोर स्टेबल एंड फेयरर इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम, ताकि और अधिक स्थायी और अधिक निष्पक्ष इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम क्रिएट किया जा सके। दिस वुड इम्पैक्ट, अब मल्टीनेशनल कंपनीज पर अगर ये 15% टैक्स लगाया जाता है तो यह प्रभाव डालेगा। दिस वुड इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव डालना। द टेक टाइटन्स ऑफ सिलिकॉन वैली, कि भाई सिलिकॉन वैली जो है, टेक टाइटन्स से मतलब है यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए कहा गया है टाइटन्स। एज, क्यों? दिस इनिशिएटिव, कि ये जो पहल होगी, एज, है ना, ये जो पहल होगी 15% टैक्स लगाने की मल्टीनेशनल कंपनीज पे, दिस इनिशिएटिव वुड मेक इट हार्डर, तो ये जो इनिशिएटिव है और भी ज़्यादा मुश्किल कर देगी फॉर सच कंपनीज, ऐसी कंपनीज के लिए, टू बेनिफिट फ्रॉम लोकेटिंग देमसेल्स इन रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से लोअर टैक्स जुरिस्डिक्शन। अभी देखो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, अपने देश से बाहर, जैसे उनके देश में ज़्यादा टैक्स लगता है तो फिर ये क्या करती हैं, ऐसे देश में अपनी ब्रांचेस को स्थापित कर लेती हैं जहाँ टैक्स कम लगता है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो कंपनीज हैं, विभिन्न जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को लोकेट कर पाना, है ना। रिलेटिवली लोअर टैक्स जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अधिकार क्षेत्र, कि भाई अभी क्या करती हैं ये, जहाँ पे लो टैक्स होता है वहाँ चली जाती है, तो वहाँ जाना इनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। द OECD led reform एन्जॉयज द सपोर्ट ऑफ 136 कंट्रीज, कि भाई ये जो 15% टैक्स लगाने की जो बात कही गई है ना, ये जो सुधार, रिफॉर्म का मतलब सुधार, संशोधन की बात कही गई है, इसको 136 देशों का सपोर्ट मिला है ना। यहाँ पे एन्जॉयज द सपोर्ट ऑफ का मतलब है कि 136 देशों का सपोर्ट प्राप्त हुआ है इस बात को। विच अकाउंट फॉर, अब ये 136 देश जो है ये जिम्मेदार हैं, अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, कि पूरे विश्व की जो आप कह सकते हो जीडीपी है उसका 90% जो है इन 136 देशों से मिलके बनता है ना। यहाँ पे अकाउंट फॉर का मतलब है इस मिलके बनना। एंड इज लाइकली टू, और आप कह सकते हो कि ये लाइकली टू का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, एंटर इनटू फोर्स इन 2023, कि भाई ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये 2030 से ना, देखो कोई भी चीज़ जब फोर्स में आ जाती है इसका मतलब है वो लागू हो गई, कि भाई ये जो प्लान है ये 2023 से लागू हो सकता है ना, और आफ्टर या फिर इसके बाद से हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो उसके लिए हम एंटर के साथ में इनटू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अन्यथा जैसे मैं कहूँ आई एंटर माई क्लासरूम, यहाँ पे इनटू लगाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, इस तरह से नहीं बोलोगे आप, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस कि आई एंटर इनटू माई क्लासरूम, यहाँ पे इनटू नहीं आएगा ना। तो प्रवेश करने के लिए आप इनटू नहीं लगाते, लेकिन जैसे आप किसी एग्रीमेंट की शुरुआत कर रहे हो, है ना, कोई संधि आप किसी देश के साथ कर रहे हो, है ना, तब आप वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हो। नेशंस, कि विभिन्न जो देश हैं जैसे कि अमेरिका है, आर डिवाइडेड, ये बटे हुए हैं, ऑन वेदर, कि क्या, टू अप्रूव दिस प्रपोजल डोमेस्टिकली, कि भाई ये जो प्रपोजल है 15% टैक्स लगाने का, क्या इसे घरेलू स्तर पे लागू किया जाए। एंड अनलेस, ये अनलेस आया कंडीशन को दिखाने के लिए, देयर इज यूनानिमिटी का मतलब होता है एकता, है ना, एक रूपता। अनलेस देयर इज यूनानिमिटी अमॉन्ग्स द डिस्कसेंट्स, कि भाई जो डिस्कस करने वाले राष्ट्र हैं इनके बीच जब तक हमें एकता देखने को नहीं मिलती इस डिसीजन को लेकर, तो ये जो पहल है द इनिशिएटिव रिस्क्स फेसिंग इम्प्लीमेंटेशन डिलेस, तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें खतरा बढ़ जाता है, क्या, फेसिंग इम्प्लीमेंटेशन डिलेस, है ना, कि भाई इसको डिले का सामना करना पड़ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लागूकरण, यानी कि ये जो पहल है इसके लागूकरण में देरी हो सकती है अगर सभी लोग जो है, सभी राष्ट्र जो है एकता नहीं दिखाते हैं। द G20 मीटिंग हैज़ कम एट अ क्रिटिकल मोमेंट, कि भाई जो G20 की मीटिंग हुई है ये एक बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में हुई है फॉर द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि पूरी की पूरी जो वैश्विक, आप कह सकते हो वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसके लिए आप कह सकते हो बड़ा ही क्रिटिकल मोमेंट है।
if it results in timely if it results in timely effective coordinated action across major nations। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जो मीटिंग में जो भी बातें हुई है ना, तो अगर उनको बिल्कुल टाइम के साथ, है ना, बहुत ही प्रभावी तरीके से, और कोऑर्डिनेटेड एक्शन का मतलब है अगर सारे की सारे राष्ट्र जो है मिलजुल के काम करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस मेजर नेशंस, कि भाई जो भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं वे सब मिलके इफेक्टिव तरीके से टाइमली एक्शन लेते हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं होप फॉर रिकवरी विल रिमेन अफ्लोट। देखो अफ्लोट का मतलब क्या होता है? अफ्लोट का मतलब है तैरते रहना, पानी में डूब, एक तो होता है पानी में डूब जाना, और अगर आप अफ्लोट हो तो इसका मतलब है आप डूब नहीं रहे, आप जो है पानी के ऊपर बने हुए हो। तो यहाँ पे अफ्लोट से मतलब आप क्या समझ सकते हो कि भाई एक तरीके से ये जो आर्थिक हालात है ना, जो देशों के खराब होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से देश जो है वे डूबते जा रहे हैं, तो वे उनमें रिकवरी हो सकती है, वे बने रह सकते हैं ना, एक तरीके से ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। होप फॉर रिकवरी विल रिमेन अफ्लोट, कि अगर ये सभी देश जो है बहुत ही प्रभावी तरीके से अगर कदम उठाते हैं तो आर्थिक रिकवरी की जो उम्मीद है वह बनी रहेगी।